क्यों? क्योंकि देशभक्ति तो यहीं से झलकेगी बिल्कुल एक अलग लेवल पे। तो सब साथियों 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो याद कर लेना, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। एक एक प्रश्न रटना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। और स्ट्राइक का मतलब यह नहीं है कि डेज से सिर्फ डेज याद कर लो। मोहब्बत तो भाई साहब अभी हम तुमको कराएंगे जबरदस्त अंदाज में। क्या व्हाइट वाला दिख नहीं रहा है? तो परेशान मत हो, हम बदलने भी आते हैं हमें। अब ये वाला बताना, तुमको आनंद ही आनंद की अनुभूति कराऊंगा। प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता मेरे लल्ला? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता कब? तो याद कर लेना 9 जनवरी को। कब मनाया जाता? 9 जनवरी को। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि सर जी प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? एक प्रश्न पहला हमारा कंप्लीट हो गया कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्लियर है? अब 9 जनवरी को मनाया तो जाता है, लेकिन किस समिति के आधार पर? तो याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। यह 2003 से मनाया जा रहा। कब से? 2003 से स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है? प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से शुरू हुआ है। यह भी प्रश्न पेपर में आता है। बात समझ लेना, कौन सी समिति ने कहा था कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा? अब बहुत बच्चों के डाउट होते हैं, प्रवासी भारतीय किसे कहते हैं? तो पहले तो आप यह समझ लो कौन सी समिति ने कहा था। तो याद रखिएगा, LM सिंघवी समिति। कौन सी समिति? LM सिंघवी समिति। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, कौन सी समिति ने अनुघोषणा की थी कि प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जाएगा? अब बात फंस जाती, पता क्या बात? कुछ नहीं फंसती, बात छोटी सी फंसती है कि प्रवासी भारतीय कहते किसे हैं, प्रवासी भारतीय है क्या? तो बात समझ लेना, जो लोग प्रवासी भारतीय की डिफिनीशन देख लेना, नहीं पता होता लोगों को, हम बता रहे हैं। जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसते हैं उनको प्रवासी कहते हैं। जो लोग भारत को छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भैया जा बसते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रवासी भारतीय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवासी भारतीय कहते हैं। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बताएंगे। अब तुम तो ये बात कह दिए कि 2003 से LM सिंघवी ने कहा भारत में प्रत्येक उस नागरिक के लिए एक दिवस मनाया जाएगा, उस दिवस का नाम होगा प्रवासी भारतीय। लेकिन भाई साहब वो बात किस लिए कही गई, किस संदर्भ में चालू हुई? तो वो भी समझ लेना, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को सन कौन सा था? 1915 था, जिस सन में क्या हुआ था? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो याद कर लेना, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। किस सन में आए थे? तो मेरे बच्चे आपको याद हो गया, साउथ अफ्रीका से वापस आए। किस तारीख को आए? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को चुना गया प्रवासी भारतीय दिवस। क्लियर है? क्या चुना गया? प्रवासी भारतीय दिवस। तो पेपर में प्रश्न आ जाए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस कब आए? 1915 मतलब 1915। तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फीड हो गया होगा। बिल्कुल दरोगा की भी क्लासेस चलेंगी, सब
की क्लास चलेंगी, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? अभी कमांडो बनना है। कमांडो बनना कितने बजे है? सुबह 8 बजे से 12 बजे। और जीएस की क्लास में दस्तक कब देनी है? जीएस की क्लास में दस्तक सुबह 9 बजे देनी है मेरे संग, ठीक है। इसीलिए अगर जितने भी ये बालक लाइक नहीं कर रहे ना, उनको बता दो ये वही राघव मास्टर है जो भाई साहब लूसेंट में आग लगा के छेड़ी है पूरे यूट्यूब में। तुमको समझ में आ रहा होगा, एक एक टर्म, एक एक लफ्ज मेरा समझ में आएगा, मजा आएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल हर क्लास, ये क्लास हर एग्जाम के लिए है, क्योंकि आज होगा डेज पर स्ट्राइक। तो 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, लेकिन शुरू कब से हुआ था? 2003 से। किस समिति के अनुशंसा पे? LM सिंघवी के। और भाई साहब, प्रवासी भारतीय किसे कहते हैं? तो जो लोग भारत को छोड़कर विश्व में दूसरे देशों में जा बसते हैं, उनको प्रवासी भारतीय के नाम से जाना जाता है। अब पेपर में प्रश्न आता है, क्या आता है? प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? यह पेपर में एक बार नहीं 3 बार प्रश्न आ गया। प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा किन देशों में है? कहने का तात्पर्य है, प्रवासी जो हैं वो सबसे ज्यादा विश्व के किस देशों में मिलते हैं? तो याद रखिएगा, पहले नंबर पर तो इंडिया है, दूसरे नंबर पे मैक्सिको है, और तीसरे नंबर पे भैया चाइना है। तो कुल मिला के आपको पता चल गया, ये विश्व के 3 देश हैं जहां पर प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां पर प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। प्रियांश बेटा पहले कह रहा था सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में प्रियांश बेटा कह रहा है सॉरी सर, मैंने गलत नोट कर लिया था जहां पर मैं पहले पढ़ रहा था, वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं बच्चे, आपने हमारे ऊपर उंगली उठाई और बस हमें खुशी हुई कि आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, रोमी क्वीन लूसेंट कंप्लीट होगा, वो शाम को 7 बजे होगा, लेकिन क्या SSC GD कमांडो नहीं बनाएंगे बच्चों को? बनाएंगे। चलिए, तो प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है? इंडिया में है, मैक्सिको में है, चाइना में है। अब बच्चों से अगर प्रश्न आ जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है। भारत की नई दिल्ली से पहले राजधानी क्या थी? अगर यहीं पे मैं बात कर लूं जबरदस्त अंदाज में, यहीं पे अगर मैं बात कर लूं, इंडिया जो है, इंडिया की कैपिटल क्या है? तो इंडिया की कैपिटल तो प्रेजेंट टाइम में हमको पता है न्यू दिल्ली, लेकिन SSC GD वाले, ओ मेरे कमांडो, सुन लो मेरी आवाज। ये तो बच्चों का खेल है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन प्रश्न तो बढ़िया बनता है कब? कि भाई साहब भारत की पूर्व राजधानी बताओ, ओल्ड कैपिटल बताओ। तो मेरे बच्चे एक बार भी संकोच मत करना, भारत की पूर्व राजधानी कोलकाता है। कौन सी है? कोलकाता। पूर्व राजधानी कोलकाता है भारत की। फिर यहीं पे प्रश्न आता है, दिल्ली से कोलकाता ये राजधानी किस वर्ष चेंज हुई? तो याद रखिएगा 1911, 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में परिवर्तित हो गई। तो इसीलिए हम पे फिर उंगली मत उठाना। तो कहने का मतलब है, इतनी बात समझ में आ गई। भारत मिल गया, आतंक काट दिया। भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की पूर्व राजधानी कोलकाता को दिल्ली से कोलकाता, सॉरी यहां पे एक ये एरो का जो निशान बन गया ना, उल्टा बन गया। कोलकाता से दिल्ली भाई साहब कब ट्रांसफर हुई? कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफर हुई? तो भाई साहब 1911 में हुई। कब हुई? 1911 में। फिर बात समझ लेना, एक गवर्नर जनरल पूछा जाता है कि ये जो राजधानी चेंज वाला सिस्टम था, किस गवर्नर जनरल के समय मामला हुआ? ये राजधानी जो चेंज हुई है ना, किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति का नाम था लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल चल रहे थे, जिनके समय में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को परिवर्तित किया गया। मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फिर एक अगला टर्म, ये तो हो गई भारत की बात। और भारत की अगर मुद्रा की बात कर ले तो भाई साहब
मुद्रा में भी पीछे नहीं हटता, सबको पता होगा। लेकिन बहुत बच्चे तो ये कहेंगे ना, मुद्रा तो सर जी हमें पता ही है रुपया, लेकिन मैं रुपया नहीं बताना चाहता हूं, मैं रुपया नहीं बताना चाहता हूं, मैं तो तुम्हारे लिए कमांडो बनाकर कुछ और चीज लाया हूं भाई साहब, और चीज लाया हूं। तो समझ लेना रुपया का चिन्ह क्या है, रुपया का प्रतीक क्या है, तो वो समझ लेना मेरे बच्चे। रुपया का जो प्रतीक चिन्ह है वो कैसे बनता है, ये बनता रा और ये बन जाता ये, तब ये होता है रुपया का प्रतीक चिन्ह। ये क्या कहते हैं, प्रतीक चिन्ह। फिर पेपर में प्रश्न आता है कि इस प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया, इस प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया, तो याद रखिएगा डी उदय कुमार ने। किसने डिजाइन किया, डी उदय कुमार ने। ऐसे परीक्षा में प्रश्न बनेंगे जैसे कमांडो नहीं होते, जैसे कमांडो नहीं होते भाई साहब, एक दुश्मन देखा ढाए, उसके पीछे ढाए 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 ढाए, मतलब पूरा का पूरा लाइन से बिछा देते हैं। उसी प्रकार अपनी जीएस की क्लास भी कुछ ऐसी है कि भाई साहब एक प्रश्न दिखा था, एक प्रश्न दिखा था, हिला के आवाज आ गई कि प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। तो जब भारत की चर्चा आ गई तो दुश्मनों की तरह क्वेश्चन को ढाए 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 हो रहा है भाई साहब। मतलब राजधानी तो पता है न्यू दिल्ली, लेकिन पुरानी कोलकाता कब चेंज हुई, 1911 में, किस गवर्नर के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय। फिर बात आती है कि जो मुद्रा है, मुद्रा किसे कहते हैं, रुपया को चिन्ह क्या है, ये डिजाइन किसने किया। तो कहने का मतलब है पूरा पूरा मजा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इससे जीके कैसे तैयार होगा भाई साहब, जीके के नहीं, जीके के पप्पा भी तैयार होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फिर देखो मेरे लल्ला, प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, भारत में है, मैक्सिको में है, चाइना में है। तो भारत की तो बात हमने कर ली नन्हे मुन्ने राही, लेकिन मैक्सिको की क्या बात करने की क्षमता है, बिल्कुल है। तो मैक्सिको की बात देख लो भैया, मैक्सिको की बात देख लो क्या है। सबसे पहले तो आप देखोगे मैक्सिको की राजधानी क्या है। कुछ राजधानियां इतनी सरल है ना कि भाई साहब मन को मोह लेती हैं, मन को मोह लेती हैं। मतलब भाई साहब सिर्फ मैक्सिको के आगे मैक्सिको सिटी लगा दो, सिर्फ मैक्सिको के आगे मैक्सिको सिटी लगा दो, काम हो जाता है। जैसे कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत की राजधानी सिर्फ सिटी लगा दो, कुवैत सिटी हो जाती है। जैसे सिंगापुर की राजधानी क्या है, जैसे सिटी वाली बात आती है, सिटी वाली मेरे बच्चे बात आती है, तो सिटी वाली मेरी बात को गौर फरमाइएगा, सिटी वाली बातों को गौर फरमाइएगा। जैसे मैक्सिको का मामला आया है तो सिर्फ सिटी लगा दो, मैक्सिको हो जाएगा। जैसे यहीं पे सिंगापुर आ जाए तो सिंगापुर के आगे भी सिटी लगा दो, सिंगापुर सिटी हो जाएगी राजधानी। फिर वहीं पे बात कर ले, पनामा आ गया, पनामा के आगे सिर्फ पनामा सिटी लगा दो, राजधानी बन जाएगी। फिर जैसे कुवैत आ गया, कुवैत के आगे सिटी लगा दो तो राजधानी बन जाएगी। तो भाई साहब यहां पढ़ोगे दुश्मनों को ठाए ठाए ठकरने वाली गोलियां नहीं, जो एग्जामिनर प्रश्न बना रहा है उसको उड़ाने के लिए इतनी जबरदस्त भाई साहब एक के 47 तैयार कर रहा हूं जीएस की, कि तुम जब चलाओगे ना 25 के 25 उड़ा दोगे, कोई पकड़ नहीं पाएगा तुम्हारा जोड़। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि भाई साहब मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। लेकिन क्या ऐसी कुछ राजधानियां हो सकती हैं जिनके आगे सिर्फ सिटी लगा दे तो वो राजधानी का रूप ले ले? बिल्कुल, मैक्सिको सिटी, सिंगापुर सिटी, पनामा सिटी, कुवैत सिटी। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है? मजा आना है, सिर्फ तुम्हारा लाइक ही तो नहीं आना है, मजा तो आना है, सिर्फ तुम्हारा लाइक ही तो नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात समझ लेना मेरे बच्चे, मैक्सिको जो है, मैक्सिको जो है, ध्यान देना, मैक्सिको की राजधानी तो पता चल गई। एक पेपर में और प्रश्न आता है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश,
तो भाई साहब सबको पता है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको है। क्या है? मैक्सिको। क्या बात है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। फिर यहीं पे तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भाई साहब? मैक्सिको है। चांदी को अगर भाई साहब पेपर में प्रश्न बनता है, चांदी को किससे किससे रासायनिक प्रतीक क्या है, तो याद रखिएगा AgO, मतलब चांदी। कहती नहीं है बीबियां अपने पति से, ए जी मुझे पाजेब दिला देना, तो भाई साहब जो पाजेब होती है ना वो चांदी की बनी होती है, सोने की पहनी नहीं जाएगी। तो भाई साहब एजी से कौन कहता है? उनकी पत्नी कहती है मुझे पाजेब दिला देना, मतलब चांदी। तो चांदी का प्रतीक चिन्ह क्या है? एजी है। ए भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। फिर बात समझ लेना, यहां पे लिख लेना रासायनिक प्रतीक, चांदी का रासायनिक प्रतीक। तो चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है भैया? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक है जिसका नाम है एजी। क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत बढ़िया, AgO, सोना AU। बेटा मजा आ गया तो फटाक से बताओ एक बार कमेंट करके तो बताना, लाइक करके दिखाना, क्या सच में राघव सर के साथ कमांडो बैच में तुम लोग भाई साहब कमांडो बनने के लिए तैयार हो? और भाई साहब जो कमांडो प्रो बैच में जाना चाहते हैं वो लोग स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, इससे भी ज्यादा AgO होगा। ठीक है, चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई? फटाक से कमेंट करके बताओ। देखो हमने चीजों को कितने बेहतरीन तरीके से निकाला। कहां से निकाला आप खुद देखो। इंडिया मैक्सिको बता दिया, इंडिया बता दिया, मैक्सिको बता दिया। अभी चाइना की तो बात ही नहीं आई है मेरे शेर। चाइना की जब बात आ जाएगी ना मजा आ जाएगा, फिर बात समझ लेना भाई। तो इतना पूरा का पूरा मामला बिल्कुल छपा छपाया बन गया होगा। जबरदस्त, स्क्रीन शॉट लेना है साधना बेटा ले लो, तुम्हारा आदेश हम हाजिर। अत्ति काट दी सरास, अत्ति तो कटेगी, सिर्फ तुम्हारा लाइक कटेगा, शेयर कटेगा, तो अत्ति यहां कटेगी। और वो घड़ी दूर नहीं जिस दिन भाई साहब यहां पर 2000 बच्चे फटाक से आएंगे। और आज ही थोड़ा जोर लगा लो, कह दो फिनिक्स एकेडमी कमांडो बैच फ्री ऑन यूट्यूब। पढ़ लो, पढ़ाई के मामले में कोई जवाब नहीं। और बाकी भाई साहब कमांडो को पक्का भाई साहब तुमको बना के छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ये भी समझ में आया, वो भी समझ में आया। अब भाई साहब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं तो बात समझ लेना। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 क्या हुआ? गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, साउथ अफ्रीका से वापस आए। अब बात समझ लेना बहुत ध्यान से, जबरदस्त भाई साहब कॉन्सेप्ट यहां पे मिलने वाले हैं। सारे भाई साहब तुम्हारे डेज पर स्ट्राइक चल रहा है। किस पर? डेज पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल भाई साहब जितने बच्चे देख रहे हैं ना आज, बिल्कुल भाई साहब एक एक शेयर केवल बना दो, अत्ति कट जाएगी। क्या कट जाएगी? अत्ति, याद कर लेना। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है। चलो ऐप पर कब से क्लास स्टार्ट है? ऐप पर 26 जुलाई से क्लास स्टार्ट है। जितने कमांडो प्रो बैच बनने जा रहे हैं वहां पे। और सबसे बड़ी बात बता दे, वहां पर भाई साहब कारगिल दिवस वाले दिन युद्ध लड़ना चालू करेंगे, जिस दिन विजय हुए थे। और जब तक जो बच्चा वहां एडमिशन लेता है, नाम मात्र का शुल्क है सिर्फ, याद कर लेना। फिर बात समझ लेना मेरे बच्चे, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए। फिर पेपर में प्रश्न बन जाता है जो साउथ अफ्रीका है भाई साहब इसकी कितनी राजधानियां? तो याद रखिएगा 3 राजधानी। 3 राजधानी किसकी? भाई साहब साउथ अफ्रीका की।
साउथ अफ्रीका की टोटल 3 राजधानी। ठीक है, अब वो 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं तो ध्यान दीजिएगा। एक है प्रिटोरिया, क्या नाम है? प्रिटोरिया, भाई साहब प्रिटोरिया। दूसरी राजधानी है जिसका नाम है ब्लोम फांटेन, ब्लोम, ये मान लेना भाई, एक एक प्रश्न बता रहा हूं अच्छे से। अगली राजधानी जिसका नाम है केप टाउन, केप टाउन। 3 राजधानी है साउथ अफ्रीका की। ठीक है, कौन सा ऐप है? ऐप है स्टडी पाई ऐप, याद कर लेना। ठीक है, चलो फिर बात समझो भैया। प्रिटोरिया जो राजधानी है वो प्रशासनिक राजधानी है। साउथ अफ्रीका की कौन सी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी है। ठीक, ब्लोमफांटेन वो कैसी राजधानी है तो याद कर लेना, ब्लोमफांटेन न्यायिक राजधानी है। कैसी राजधानी है? न्यायिक। केप टाउन कैसी है? केप टाउन है विधायी राजधानी। कैसी राजधानी भैया? विधायी। तो तीनों राजधानियां आपको पता चल गई, प्रिटोरिया प्रशासनिक, ब्लोमफांटेन न्यायिक, केप टाउन विधायी। तो पेपर में प्रश्न आ जाए कि भैया कौन सा ऐसा देश है विश्व क्या जिसकी 3 राजधानियां लपेट के दबाओगे भाई साहब। सालू मिश्रा नाम ले लिया बेटा, परेशान ना हो। ठीक, प्रशांत चौधरी, ज्यादा जो कमेंट करेगा ना ब्लॉक हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा कमेंट मत करना मेरे लल्ला, थोड़ा सा। ठीक है, चल इतनी बात समझ आई। फिर बात समझना बहुत प्यार से, क्या पेपर में प्रश्न आएगा कि साउथ अफ्रीका का मामला खत्म। अब बात समझना, जो गांधी जी की बात मैं करता हूं, गांधी जी एक बार यात्रा कर रहे थे, तारीख थी 7 जून 1893 में यात्रा कर रहे थे। कहां यात्रा कर रहे थे? साउथ अफ्रीका के 2 स्टेशन के मध्य, साउथ अफ्रीका के 2 स्टेशनों के मध्य। 2 स्टेशन का नाम बिल्कुल रट के रखना, बहुत पेपर में प्रश्न आता है, लपेट के बताओगे, नहीं बैठे रहना। एक तरफ स्टेशन था जिसका नाम था डरबन, दूसरी तरफ नाम था जिसका नाम था प्रिटोरिया। ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, किससे? ट्रेन से। ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है, गांधी जी 7 जून 1893 को डरबन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे थे। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई बच्चे कि गांधी जी एक बार डरबन से प्रिटोरिया के मध्य यात्रा कर रहे थे। किसके किसके मध्य? डरबन से प्रिटोरिया के मध्य। तो हुआ क्या भाई साहब, रास्ते में उसी ट्रेन में बैठे हुए थे अंग्रेज, और गांधी जी को सामना किसका करना पड़ा? अश्वेत का, मतलब रंग भेद का। भाई साहब गांधी जी को सामना करना पड़ा अश्वेत होने का, रंग भेद होने का। कहने का तात्पर्य यह कि भाई साहब अंग्रेजों ने क्या कहा? मैं गोरा तू काला, मैं गोरा तू काला, मतलब एक प्रकार से रंग भेद की वहां पे नीति अंग्रेजों ने बना दी। तो जिसकी वजह से अंग्रेजों ने कहा तुम हमारे साथ बैठने के योग्य नहीं हो, यात्रा नहीं कर पाओगे। तो गांधी जी से कहा उतर जाओ, लेकिन गांधी जी कहां उतर जाएं? गांधी जी उतर कहां जाए? तो भाई साहब कहने का तात्पर्य इतना था, गांधी जी उतर तो सकते नहीं थे, अब इनको जबरदस्ती उतारा गया। तो पेपर में प्रश्न आता है कौन सा स्टेशन था जहां पर गांधी जी को उतारा गया, किसके कारण? रंग भेद के कारण। तो भाई साहब ध्यान देना, उस स्टेशन का नाम था सेंट पीटर मारिजबर्ग, सेंट पीटर मारिजबर्ग। तो याद रखिएगा उस स्टेशन का नाम था सेंट पीटर मारिजबर्ग। और भाई साहब ये स्टेशन जिसका नाम था सेंट पीटर मारिजबर्ग, इस स्टेशन पर गांधी जी को उतारा गया। अब ऐसा तो है नहीं
कि डरबन से चले प्रिटोरिया, डरबन रास्ते में चल रही ट्रेन, अंग्रेज कहे अरे तुम काले हो फेंको ना। अरे भाई साहब, जैसे तुम्हारे पास टिकट नहीं होती है तब जाके कहीं पर कोई अगला स्टेशन आता है तब जाके तुम उतरते हो, टीटी उतारता कहता अगले स्टेशन पे उतर जाना, नहीं उतरे तो हम चालान तुम्हारा काट देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई साहब गांधी जी के साथ भी यही हाल था कि डरबन से प्रिटोरिया के मध्य यात्रा कर रहे थे गांधी जी, लेकिन उतरे वो कहां पर, तो याद रखिएगा सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। जीडी वालों, कमांडो सुन लो, पेपर में 3 तरह के प्रश्न बन गए। गांधी जी को किस सन में रंग भेद के कारण स्टेशन से उतारा गया, वो सन था 1893। किन 2 स्टेशनों के मध्य यात्रा कर रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया के मध्य, किस स्टेशन पर उतारा गया, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग पर। बहुत लपेट के प्रश्न आया। जब इतनी बात समझ में आ गई तो भाई साहब वहीं पे मेरे भी दिमाग ठंडा, मैंने भी सोचा हुआ है कि AK-47 लेके एग्जामिनर के प्रश्नों को उड़ाऊंगा जैसे तुम कमांडो बनकर उड़ाओगे। मेरा दिमाग क्या ठंडा, ये जो 1893 है ना, इसका मैंने कर दिया पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में क्या किया तो ध्यान देना, ये वही 1893 है जब भाई साहब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, तो याद रखिएगा शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ, तो मेरे बच्चे उसी सन में गांधी जी को स्टेशन से उतारा गया, उसी सन में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। भाई साहब टेक्निकल गौतम ब्लॉक होना चाहते हो, उनको लग रहा तुम बोला यार ये SSC GD की क्लास है, 7 बजे वाला लूसेंट नहीं होगा, नहीं पढ़ना हुआ अगर मत आया करो। जितने सिपाही है बन रहे उनको मैं क्या जवाब दूं यार। लूसेंट की बात करो, जब मैं बोल चुका हूं लूसेंट क्लास शाम को 7 बजे होगा। कमेंट पे कमेंट पूछो नहीं भाई, पता नहीं क्या सोच रखते हो तुम, दूसरे को नहीं सीखने दे रहे हो। हमको इनको सिखाना है यार, कमांडो बनाना है, ये बेसिक से बच्चे हमारे। शिकागो में क्या हुआ, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। किस वर्ष हुआ, उसी वर्ष मतलब 1893 में ही शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। फिर ध्यान देना, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, इस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग किसने लिया भारत की तरफ से, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। भाई साहब बहुत लपेट के प्रश्न आता है, और जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पे एक वर्ड बोला, क्या बोला, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ताबड़तोड़ गालियों, एक प्रकार से पूरा का पूरा तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा माहौल बन गया, समा बन गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले स्वामी विवेकानंद, शिकागो के बारे में जान लो। बहुत प्यारा प्रश्न आता है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी भाई साहब कौन सी है, तो वो है शिकागो। शिकागो की जो मंडी है ना, वो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है, याद रखिएगा। और शिकागो का प्रश्न याद रखिएगा, शिकागो का एक प्रश्न और आता है बहुत प्यारा, क्या आता है, शिकागो जो है भाई साहब वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन भी है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन, सॉरी सबसे बड़ा जंक्शन, सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है, शिकागो। एक बात बताओ, हमने तो तुमको बता दिया विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन, अब तुमसे अगर प्रश्न आ जाए क्या चीज है जंक्शन, तो तुम घबराना मत। जंक्शन पता किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये एक ट्रेन, ये एक पटरी, ये एक पटरी, और जहां से पटरी आपस में ज्वाइंट हो, मतलब ट्रेन इधर को भी चली जाए, ट्रेन उधर को भी चली जाए, ट्रेन सीधे भी चली जाए, कहने मतलब है
जहां से रेलगाड़ियों के रेल मार्ग बदलते हैं, मतलब रास्ताएं बदल जाती हैं, एक स्थान से एक चला गया कानपुर, एक चला गया भाई साहब दूसरी जगह। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जंक्शन उसी को कहते हैं जहां पर एक से ज्यादा आकर रेलवे के मार्ग आपस में मिलते हैं। समझ गए बात को? फिर बात समझ लेना मेरे बच्चे, मेरे शेर, क्या समझोगे कि विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन, तुमसे हम पूछ रहे हैं कि बताओ भारत का सबसे बड़ा स्टेशन जंक्शन कौन सा है? देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, चलिए भारत का सबसे बड़ा जंक्शन बताओ भैया। देखते कितने बच्चे बताते भैया, जल्दी बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, कोई नहीं बता पा रहा है। अरे मेरे लल्ले, इतने ज्यादा निठल्ले हो तुम, हाँ? लाइक करना, शेयर करना। जिन विद्यार्थियों ने भी लाइक नहीं किया ना, लाइक कर देना। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल रायल दीप दिलीप, ये है राघव सर का चेला। और भाई साहब ये है राघव सर का जब चेला, तो भाई साहब इसको पता है कि भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है मथुरा जंक्शन। क्या नाम है? मथुरा। और यहां तो बच्चे गोरखपुर की बात कर रहे हैं, जो गोरखपुर भारत का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म है। बोलो बाके बिहारी की जय। मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, ठीक है? और जो गोरखपुर की बात कर रहे हैं उनको बता देना वो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। और जो बच्चे हावड़ा की बात कर रहे हैं उनको बता देना वो भारत का सबसे बड़ा स्टेशन है। तो स्टेशन, प्लेटफार्म, जंक्शन में फर्क जान लो मेरे बच्चे। ना बताओ भी बता दे रहा हूं। देखो इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात समझना बहुत ध्यान से। तीन चीजों की बात होती है अगर जंक्शन की बात करें, स्टेशन की बात करें, फिर यहीं पे बात करें किसकी? प्लेटफार्म की। जंक्शन, स्टेशन और प्लेटफार्म। भाई साहब बहुत ध्यान से गौर फरमाइएगा। जो जंक्शन है ना, दो तरीके से प्रश्न आते हैं। एक आता है भारत का और एक आता विश्व का। तो विश्व का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। क्या नाम है? शिकागो। शिकागो, शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी, विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन। और भाई साहब 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। कहां पर हुआ था? शिकागो में हुआ था। कौन पार्टिसिपेट किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? यहीं पे मैं बात कर लूं भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, तो मेरे बच्चे बता देना मथुरा। भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, उसका नाम है मथुरा। क्या नाम है? मथुरा। भारत का सबसे बड़ा जंक्शन मथुरा, विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन शिकागो। यहीं पे मैं बात कर लूं स्टेशन की, मेरे बच्चे तुझे मैं कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तू जो कहेगा मैं वो बता ले जाऊंगा। तेरा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं, ठीक है? भारत, विश्व। फिर बात समझ लेना, अब जब स्टेशन की बात करते हो ना, तो विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेशन है उसका नाम है न्यूयॉर्क। क्या नाम है? न्यूयॉर्क। लेकिन यहीं पे जब मैं बात करूं कि भारत का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है, तो याद रखिएगा हावड़ा। क्या नाम है? हावड़ा। हावड़ा जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेशन है और विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन न्यूयॉर्क है। जब प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म की भाई साहब चाहे भारत हो और चाहे विश्व हो, क्योंकि ये स्थित कहां पर है? ये भाई साहब स्थित है गोरखपुर में, और गोरखपुर पड़ता है भारत में। और भाई साहब जब कोई भारत की चीज सबसे बड़ी हो जाती विश्व में, तो भारत का ऑटोमेटिक में ही नाम नंबर 1 रहता है, नंबर 1 रहता है, ठीक है? मेरे बच्चे समझ में आ रहा हो ना? तो वीडियो को लाइक, शेयर। तुम्हारे बाजुओं में इतना दम है कि AK-47 में क्वेश्चन की चलाऊंगा
और जब तक तुम सैनिक नहीं बन जाते तब तक तुम अपनी बाजुओं का इस्तेमाल करो, जिसमें अंगूठे का प्रयोग सबसे ज्यादा होगा। जो शेयर लाइक के लिए बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में भाई साहब फैलेगा। लाइक करो, शेयर करो, किससे? अंगूठे से। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। फिर बात समझ लेना न्यूयॉर्क के बारे में। बहुत बच्चों को न्यूयॉर्क को नहीं पता है, तो न्यूयॉर्क का देख लेना, पेपर में प्रश्न आएगा न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है। तो भाई साहब ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। न्यू मतलब हर न्यूयॉर्क हडसन नदी, न्यूयॉर्क मतलब हडसन नदी किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे स्थित है? हडसन नदी किनारे स्थित है। यहीं पे प्रश्न आ जाए कि भाई साहब न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, गगनचुंबी इमारतों का शहर। गगनचुंबी इमारतों का शहर, तो याद रखिएगा गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। ठीक, फिर यहीं पे प्रश्न याद रखिएगा कि भाई साहब एप्पल सिटी किसे कहते हैं? बिग एप्पल सिटी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा बहुत प्यारा सा प्रश्न है, एप्पल सिटी कैसे हैं? न्यूयॉर्क को। कहां कहते हैं? न्यूयॉर्क को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। रोहित कुमार आपने सबसे पहले मथुरा बताया था, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई मेरे लल्ला। बिल्कुल मजा आ रहा है, जबरदस्त मेरे बच्चे। धर्मवीर प्रियदर्शी, बहुत देर से बालक तू कह रहा है पंडित दीनदयाल स्टेशन, तो पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय जंक्शन है ना भाई साहब, वो मुगल सराय जंक्शन के नाम पे पड़ा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। यहीं पे अगर बात कर ले, शिकागो किस नदी किस झील के पास? तो मिसिसिपी, मिशिगन। शिकागो किस झील के किनारे पास स्थित है? तो याद रखिएगा मिशिगन झील। भाई साहब ग्रेट 5 लेक्स होती हैं, जिसमें मिशिगन झील के किनारे क्या स्थित है? शिकागो स्थित है। बोलो बाके बिहारी की जय। मथुरा भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन शिकागो। एक बार कमेंट करके बताओ कितने लल्ले हैं, लाइक करके दिखाओ कितने लल्ले हैं जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया, जिन्होंने अभी शेयर नहीं किया। और भाई साहब अगर लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करके दिखाना, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा जबरदस्त क्लास है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल धांसू तरीके से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ग्रेट सर, धन्यवाद बेटा, जबरदस्त। आजाद रंजन, मजा आ रहा है, क्या बात है मेरे बच्चे। बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, अपने चाचा चाची चच्ची चच्ची सबको भाई साहब शेयर कर देना। इतनी बात हो गई। तो बात हम कर रहे थे इधर की, तो जब इधर की बात आई शिकागो मिल गया, उड़ा के फेंक दिया। फिर बात समझ लेना, हमने क्या बताया आपको, विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने किया। किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने किया। अब बहुत ध्यान समझ लेना भैया, फिर एक ताबड़तोड़ अंदाज किसका? स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का। और स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है भाई हमारे। बात समझ लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपको हमने बता ही दिया, क्या बता दिया? 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले कौन से भारतीय थे? तो भैया उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न बनता है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम बताओ। तो मेरे बच्चे ज्यादा टेंशन क्यों लेता है? तो नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त जो था भाई साहब स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था। क्लियर हो गई बात? फिर बात समझ लेना भाई साहब, बहुत जबरदस्त समझ लेना। स्वामी विवेकानंद जी का अगला प्रश्न, ज्यादा देर नहीं लग रही है, बहुत जबरदस्त है।
ये जो स्वामी विवेकानंद है, ये जो उपाधि की बात कर रहा है, ये जो उपाधि की बात कर रहे हैं स्वामी की, तो स्वामी की भाई साहब ये एक प्रकार से क्या है, उपाधि है। और ये स्वामी नाम की उपाधि किसने दी, मतलब किसने प्रदान की, तो याद रखिएगा यहां पे शब्द एक छोटा सा लिख दूं, प्रदान किसने की, किसने स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि दी, तो याद रखिएगा महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह। और ये जो महाराजा अजीत सिंह है ना, ये भाई साहब कहां के राजा थे, तो ध्यान देना, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। ये महाराजा अजीत सिंह कहां के भाई साहब राजा थे, तो गौर करना, ये भाई साहब खेतड़ी के राजा थे। कहां के, खेतड़ी के। अब बात आती है, ये खेतड़ी नामक शब्द मिल गया, खेतड़ी किस राज्य में पड़ता है, तो गौर फरमाइएगा, खेतड़ी जो है राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। फिर गौर फरमाइएगा, राजस्थान की राजधानी कमांडो वालों आपको पता होने चाहिए जयपुर है। क्या नाम है, जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से जानी जाती, किसके नाम से, पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है राजस्थान की राजधानी जयपुर। फिर गौर फरमाइएगा, यह खेतड़ी किस लिए फेमस है, एबी पेपर में प्रश्न बनता है, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न, जबरदस्त तरीके से मजा आ जाएगा। चलिए जबरदस्त, आर्टिकल 17 उपाधियों का अंत, पहले तो प्रियांशु बेटा आप आर्टिकल सीख ले, 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। एबॉलिशमेंट ऑफ द टाइटल्स इन द आर्टिकल 18, ठीक है। तो इतनी बात पहले तो ध्यान कर ले, तू भाई साहब आर्टिकल सही बता रहा है बालक की नहीं बता रहा है। जो आर्टिकल 17 है ना, वो भाई साहब छुआछूत का उन्मूलन मतलब अस्पृश्यता का अंत है। तो पहले तो आर्टिकल सही से बताओ। और दूसरी बात, अब कह दो महात्मा को महात्मा क्यों कहा गया, बापू क्यों कहा गया। भाई साहब जो संविधान बना है ना अपना, वो 26 जनवरी 1950 से लागू है, ना कि पहली उपाधियों पर, उसके बाद की उपाधियों पर बना है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान देना। जो खेतड़ी जो फेमस है ना, वो किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा ये फेमस है तांबे की खान के लिए, तांबे की खान के लिए, तांबे की खान के लिए फेमस है क्या, खेतड़ी, जो राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। इतनी बात पता चल गई होगी जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए बहुत मजा आ गया, मजा तो आना ही भाई साहब, चलिए बहुत है जबरदस्त। फिर बात समझना मेरे बच्चे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक मिल गया, क्यों, रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और आपको बहुत ही बेहतरीन चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, बात समझ लेना। ये इतने अपने गुरु से मोहब्बत कर बैठे, इतना प्यार कर बैठे कि उनके नाम पर एक पूरा का पूरा मिशन तक का बनवा डाले। यहां भाई साहब देखो, गुरु चिल्ला चिल्ला के कह रहे लाइक कर दो, लाइक कर दो, लेकिन तुमको भाई साहब कुछ मिशन क्या, एक लाइक का ही मिशन, एक वॉचिंग का मिशन, कुछ तो बना डालो। यहां पर तो विवेकानंद जी पुराना जमाना ही कुछ अलग था, जहां पर भाई साहब शिष्य ने अपने गुरु के लिए एक मिशन बनवा दिया। और मिशन बनने के लिए नहीं, आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो पार्टिसिपेट किया था वो किस वर्ष किया था शिकागो धर्म सम्मेलन में, तो 1893 में। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, कोई भी बड़ी चीज होती है, जैसे वर्ल्ड कप आप खेल रहे हो तो 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है। कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी 4 साल का समय लिया, मतलब वर्ल्ड कप खेलने के लिए टाइम तो लगेगा ही। तो जब टाइम लगने की बात आ गई तो भाई साहब रामकृष्ण परमहंस मतलब अपने गुरु जी के नाम पर एक मिशन बनाया, एक मिशन बनाया, उसका नाम रखा रामकृष्ण परमहंस मिशन। और यह मिशन जब बनाया उस वर्ष का नाम था 1897। कहने का तात्पर्य इतना है कि भैया 4 साल बाद इन्होंने फाइनल मैच खेल लिया। 1893 जाके अमेरिका के शिकागो में
अपना पहले दमदम दिखवाया। प्यारे भाइयों बहनों शब्द बोल के तालियों की गड़गड़ाहट मचवाई। उसके बाद 4 साल बाद वर्ल्ड कप का मैच खेलकर अपने गुरु के नाम पर एक मिशन भी बना दिया, मतलब 1897। और 1897 में जो इन्होंने मिशन बनवाया, रामकृष्ण परमहंस मिशन, 1897 में। अब पेपर में प्रश्न आता है वर्ल्ड कप मैच खेला कहां पर इन्होंने, तो याद रखिएगा उस जगह का नाम था जिसको कहते थे बेलूर मठ। लेकिन ये जो बेलूर मठ है ये भाई साहब किस राज्य में पड़ता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जहां भाई साहब सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है और जहां पर दीदी अपना पूरा शासन चला रही, कब्जा करे बैठी हैं, मतलब ममता बनर्जी जी जो यहां पर हैं सीएम हैं। और यहीं पर मैं अगर बात करूं गवर्नर की तो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तो इस प्रकार आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा मजे से। और एक